हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में राइट्स लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राइट्स एक रेलवे की कंसल्टेंसी कंपनी है। ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है और अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिजल्ट आने के बाद के प्राइसेस हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइसेस इसके बढ़े हैं रिजल्ट आने के बाद। कल यानी 1 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था और उसके बाद में इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है और ये 5% बढ़कर के बंद हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर इसके क्लोजिंग के प्राइसेस देख रहे हैं। अब हम डालते हैं इसके 1 साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर कि 1 साल पहले इस शेयर के क्या भाव थे और आज क्या भाव है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, उनको अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर की वजह से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो डालते हैं एक नज़र अपने हिस्टोरिकल प्राइसेस पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 साल पहले इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 238.20 और आज जो हाई बनाया है वो 262.30, यानी कि इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो शेयर होल्डर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, उनका पोर्टफोलियो 10% से बढ़ा है और ये एक निशानी है अच्छी कंपनी की। अब हम शुरू करेंगे इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स। उसके पहले देखते हैं हम एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस राइट्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डेली चार्ट है और आपको इससे पता चल रहा होगा कि हर कंपनी की तरह ये कंपनी भी फरवरी की शुरुआत से इसमें जो सेलिंग आई और उस सेलिंग की वजह से ये कंपनी मार्च के अंत तक बिल्कुल एक बॉटम सा इसने बना लिया था। लगभग 200 रुपीस के करीब ये आ गया था 325 से। और ये जो पैनिक सेलिंग थी वो कोविड-19 की वजह से थी और बहुत सारे काम लॉकडाउन की वजह से रुक गए थे। इस वजह से ये सारा पैनिक हर कंपनी में देखने को मिला और इसी तरह इसमें भी देखने को मिला। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में खासकर कि मई की शुरुआत में इसमें एक बढ़ोतरी शुरू हुई और ये एक फ्लैट ट्रेड की तरह काम करने लगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से, यानी कि रिजल्ट आने के 1 दिन पहले 30 जून को और 1 जुलाई को जिस दिन इसका रिजल्ट आना था, आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर ये 257.80 पर बंद हुआ है। 5% ऊपर की ओर ये शेयर बंद हुआ है। जहाँ तक इसके 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करें, वो 269.32 पर है और इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 237.12 है। ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। हमें देखना होगा कि क्या ये 200 डेज मूविंग एवरेज को पार करेगा या नहीं। एक नज़र हम डालते हैं इसके RSI पर। RSI बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त 66.66 पर प्लेस है और ये पॉइंटेड है ऊपर की ओर। और यदि ये इससे ये सजेस्ट होता है कि इसमें इस तरह की तेजी अभी बनी रहेगी और यहाँ पर ये शेयर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। एक नज़र डालते हैं हम इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वही स्थिति है। जो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम है वो शेयर का लगभग 70 पर है और क्लियरली जो ट्रेंड लाइन है उसने सिग्नल लाइन को तोड़ दिया था बहुत पहले, कम से कम 3-4 दिन पहले, और वो ऊपर की ओर पॉइंटेड है और ये अब 80 के करीब जाने को तैयार है। और यदि ये 80 के करीब चली जाती है तो ये मोमेंटम काफ़ी दिनों तक बरकरार रह सकता है। यानी कि ये जो शेयर में बढ़ोतरी है वो एक परमानेंट इसमें प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं टेक्निकल भाषा में। अब हम एक नज़र डालते हैं इसके MACD पर। तो यहाँ पर हम MACD में अगर देखते हैं तो MACD 0.84 पर है, फ्लैट है और ये अभी जो इसने 2 दिन से सिग्नल दिए हैं वो ये सिग्नल दिए हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है और क्लियरली इसका जो ट्रेंड लाइन है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुका है और ये एक पॉजिटिव इसमें एक सिग्नल दिया है और ये ऊपर की ओर जा सकता है और ये तेजी जो है
वो लंबे दिनों तक बनी रह सकती है। तो ये था एक टेक्निकल एनालिसिस राइट्स लिमिटेड के बारे में। अब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस, जो कि हम करेंगे अपने 3 पैरामीटर्स में, जो कि रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू कि इसने क्या जनरेट किया। रेवेन्यू Q4 FY19 में इसने 789 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि Q4 FY20 में इसने 614 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी इसमें लगभग 23% की गिरावट आई है रेवेन्यू में। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगभग 23% की गिरावट है। और जो कंपनी ने सालाना अपना रिपोर्ट किया है रेवेन्यू, वो उन्होंने 2735 करोड़ किया है FY20 में, जबकि FY19 में ये 2240 करोड़ था। यानी कि इन्होंने एनुअल बेसिस पर एक इंक्रीज हुआ है और 22% का इनका जो रेवेन्यू है वो सालाना में बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कि सालाना इन्होंने लगभग 22% की वृद्धि की अपनी रेवेन्यू में। अब जानते हैं हम इसका एबिटा 221 करोड़ था Q4 FY19 में, जो कि घट करके 192 करोड़ रह गया है Q4 FY20 में, और इसमें 13% की एक गिरावट है। इसका वजह जो है वो खर्चे होना है, और इनके जो खर्चे हैं वो लगातार होते रहे, लेकिन उतना बिजनेस आया नहीं, और इसका मेन रीज़न रहा मार्च का महीना और लॉकडाउन। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट Q4 FY19 में इसने 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि Q4 FY20 में इसने 144 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसमें रेवेन्यू में केवल 4% की कमी आई है यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें इस क्वार्टर में। जहां तक कंपनी के EPS की बात है, इस क्वार्टर में EPS 5.81 से 5.56 हो गया है। थोड़ी सी कमी आई है, लगभग 25 पैसे की कमी आई है क्वार्टरली EPS में। और यदि हम सालाना प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने FY19 में 490 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जबकि इस साल इन्होंने 633 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। यानी कि इन्होंने सालाना जो अपना प्रॉफिट है वो 29% से बढ़ाया है, और इनका सालाना EPS भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। 18.78 रुपीज़ से ये 24.64 रुपीज़ हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 6 रुपये EPS में बढ़े हैं, और यदि 6 रुपये EPS में बढ़े हैं तो यहाँ से जो प्राइसेस हैं इसके वो कम से कम 25 से लेकर के 30 रुपये तक बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था राइट्स लिमिटेड का क्वार्टरली एनालिसिस। हम इसको एक बार फटाफट इसको समराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रिजल्ट थे या नहीं थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रेवेन्यू 23% डाउन है, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने मिस किया है। एबिटा भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया, क्योंकि 13% डाउन है, और प्रॉफिट भी 4% कम है पिछले क्वार्टर से, तो इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो यदि हम देखें कि क्वार्टरली बेसिस पर, तो ये क्वार्टर जरूर इसका निराशाजनक रहा है, लेकिन ये सालाना रिपोर्टिंग का भी मंथ था। तो मार्च 31, 2020 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस साल में पिछले साल की अपेक्षा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ईयरली प्रॉफिट लगभग 29% से ग्रोथ हुई है, और 29% की ईयरली ग्रोथ ऑन प्रॉफिट इज अ वेरी गुड। सो आप कह सकते हैं कि ये एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बल्कि कहना चाहिए कि एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया है राइट्स लिमिटेड ने। अब हम डालते हैं एक नज़र इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर कि एक हफ्ते पहले से क्या ट्रेडिंग का पैटर्न रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से इसमें लगभग 23 से 24 लाख तक की ट्रेडिंग हो रही है। जनरली इसमें 4 से 5 लाख तक की ही ट्रेडिंग होती है, लेकिन 30 जून को और 1 जुलाई को इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है, और 1 जुलाई को इसने 263.40 हाई बनाया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो प्रोमोटर्स के पास 72.02% इक्विटी है, जैसा कि गवर्नमेंट है इसकी
ओनर, साथ में FII के पास भी लगभग 3% इक्विटी है, और जो DII खास करके म्यूचुअल फंड्स और अदर DIIs हैं उनके पास लगभग 20% की इक्विटी है। तो ये थी टोटल इक्विटी की स्टोरी। अदर्स यानी कि जो फ्री फ्लोट है वो लगभग 5.5% शेयर है। और अब हम डालते हैं एक नज़र इसके वैल्यूएशन पर कि इसका वैल्यूएशन क्या कहता है। तो पी रेशियो इसका 10.8 है, बुक वैल्यू इसकी 95.35 है, और इसका प्राइस टू बुक इसका 2.69 चल रहा है। EPS इसका 23.86, ये पुराना जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये बढ़ गया है, 24.59 के करीब हो गया है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। जहाँ तक डिलीवरेबल्स की बात है वो 36.17 है। यानी इतने लोग इस शेयर में या तो डिलीवरी लेते हैं या डिलीवरी बेचते हैं। तो ये था एक एनालिसिस राइट्स लिमिटेड का। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।